तो पाकिस्तान चुपचाप अमेरिका की तरफ निकल पड़ा है। लेकिन क्या पाकिस्तान के इस कदम का जवाब चीन नहीं देगा? और क्या अमेरिका के चक्कर में शहबाज ने जिनपिंग से दगा करके एक बड़ी गलती कर दी है? इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। पाकिस्तान अपनी पूरी जिंदगी चीन और अमेरिका के बीच पेंडुलम की तरह नाचा है। भारत के विकास रथ को धीमा करने के लिए चीन ने अक्सर पाकिस्तान का सहारा लिया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान को इस्तेमाल करने की सोच के साथ उसकी मदद करता रहा है, तो अमेरिका, रूस और चीन के खिलाफ पाकिस्तान को अरबों का कर्ज और हथियार देता रहा। सीधा सीधा कहें तो चीन और अमेरिका ने पाकिस्तान का किसी पालतू की तरह इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि पहले इस्तेमाल करें, फिर अविश्वास करें। पाकिस्तान दुनिया का शायद इकलौता वाहिद मुल्क है जो दो कट्टर दुश्मनों चीन और अमेरिका को चूना लगाता रहा है, दोनों का सपना तोड़ता रहा है। हाल ही के कुछ सालों में पाकिस्तान अमेरिका के साथ नहीं दिख रहा था, चीन से दोस्ती कर अरबों खरबों बटोर रहा था। अमेरिका को छोड़ चीन से हथियार खरीद रहा था। चीन भी पाकिस्तान के सहारे सीपेक का सपना देख रहा था। लेकिन चीन अब पाकिस्तान में फंसता दिख रहा है। पाकिस्तान अब चीन के दुश्मन अमेरिका की गोद में बैठ गया है। डोनाल्ड ट्रंप अब पाकिस्तान से डील पर डील करने की तैयारी में है, जिसमें नए तेल भंडार भी शामिल हैं। जिस तरह से अमेरिका और पाकिस्तान के बीच रिश्ते फिर से मजबूत होते दिख रहे हैं, वो चीन के लिए खतरे की घंटी है। चीन का BRI भी हाशिए पर दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि चीन का ये प्रोजेक्ट पूरा हो, जिसमें सीपेक एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कभी पाकिस्तान को चीन का आयरन ब्रदर कहा जाता था। सीपेक को चीन पाकिस्तान की दोस्ती की रीढ़ बताया गया था, लेकिन अब हवा का रुख बदल रहा है। पाकिस्तान अब ट्रंप के दरवाजे पर खड़ा है, जिससे चीन के रणनीतिक मंसूबों को गहरा जख्म मिला है। हालांकि पाकिस्तान की ये दोहरी नीति नई नहीं है। आजादी के बाद से ही पाकिस्तान ने अपनी विदेश नीति ताकतवर दोस्तों की तलाश पर आधारित रखी है। मतलब जहां पैसा दिखता है, पाकिस्तान सूंघकर उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। कभी अमेरिका की झोली में, कभी चीन की बाहों में। लेकिन अब अंतर सिर्फ इतना है कि दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी है। चीन और रूस के नेतृत्व वाला धड़ा और अमेरिका और उसके पश्चिमी साझेदारों का गठजोड़। ऐसे में पाकिस्तान एक बार फिर से अमेरिका को चुनता दिख रहा है, जो उसका परंपरागत सहयोगी भी रहा है। पाकिस्तान हथियार के लिए मुफ्त की झोली भर दो आइडियोलॉजी पर टिका हुआ है और चीन से औकात से ज्यादा पैसा लेने के बाद अब पाकिस्तान ने एक बार फिर ट्रंप के पाले में गोटियां फेंकी हैं, जहां मुफ्त में हथियार और पैसा मिलने की गुंजाइश नजर आती है। ऐसे में जाहिर है कि पाकिस्तान चीन से ज्यादा अमेरिका को महत्व देगा, खासकर पाकिस्तान की आर्मी जो इस समय सरकार के ऊपर बैठी है। डोनाल्ड ट्रंप की बातों से भी साफ होता है कि वो मुनीर को ही पाकिस्तानी मुल्क का असली मालिक समझते हैं। I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संबंध तो 1947 के बाद से ही है। हथियार से लेकर पैसे तक और वैश्विक संगठनों में पाकिस्तान की पैरवी तक अमेरिका खुलकर करता रहा है। इसके बाद कई बार आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं रही। दोस्ती, संदेह, दूरी और फिर वापसी। ये रिश्ता सिर्फ लेन देन वाले पैटर्न पर टिका हुआ है। यहाँ ना तो कोई किसी का दोस्त है, न दुश्मन। बस ट्रंप को लगता है कि वो शहबाज को चूना लगा देंगे। शहबाज को लगता है कि वो ट्रंप को वर्तमान में ही चूना लगा रहे हैं। इस चूना लगाओ प्रतिस्पर्धा में सबसे ज्यादा नुकसान चीन का होगा। पाकिस्तान चीन के BRI का सबसे अहम हिस्सा रहा है और सीपेक उसकी रीढ़ थी। अगर पाकिस्तान इस साझेदारी से खुद को धीरे धीरे अलग करता है या अमेरिका के दबाव में सीपेक को ठंडे बस्ते में डालता है, तो चीन का दक्षिण एशिया में गहराने वाला प्रभाव कमजोर हो जाएगा। कूटनीतिक रूप से भी चीन को गहरा झटका लगेगा। संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक मंचों पर चीन ने अक्सर पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत को बैलेंस करने के लिए किया है। FATF जैसे मंचों पर भी वो पाकिस्तान के पक्ष में डटा रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान अमेरिका के खेमे में जाता है, तो चीन का ये डिप्लोमेटिक कार्ड भी कमजोर हो जाएगा। अमेरिका और पाकिस्तान की नई नजदीकियां, खासकर अफगानिस्तान या भारत से जुड़े मसलों पर चीन के लिए एक असहज स्थिति पैदा कर सकती हैं, क्योंकि ये चीन की एक तरफा दोस्ती वाली नीति को नुकसान पहुंचाएगा। ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती को लेकर जिन बातों का जिक्र किया है, उसमें पाकिस्तान में मिले तेल भंडार भी शामिल हैं।
दावा है कि पाकिस्तान में कुछ इलाकों में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार पाए गए हैं, जो देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित हो सकते हैं। खासकर सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के कुछ हिस्सों में तेल के स्रोत मिलते हैं। लेकिन जानने वाले जानते हैं कि पाकिस्तान तेल के नाम पर लंबे समय से ठगी करता रहा है। इससे पहले इमरान खान भी तेल के फर्जी सैंपल लेकर दुनिया से पैसा मांग रहे थे, तो वहीं आज शाहबाज और मुनीर रेयर अर्थ मिनरल्स के नाम पर ट्रंप से एडवांस ले चुके हैं। शाहबाज और मुनीर का ये खेल पुराना है, चेहरा बदला है, नाम बदला है, लेकिन पाकिस्तान की गद्दी पर बैठा वजीर आजम या फिर सेना प्रमुख का बिल्ला लगाए कोई जिहादी, सभी ने अपने अपने दौर में ठगतंत्र का सहारा ही लिया है। चीन और अमेरिका इनके सबसे ज्यादा खास क्लाइंट रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ठगी का शिकार हुआ चीन अब शाहबाज और मुनीर को क्या जवाब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, जिनपिंग शाहबाज पर क्या कार्रवाई करते हैं तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन शाहबाज की ट्रंप के लिए की गई चाटुकारिता की तस्वीरों में कुछ ऐसा भी है जो अब चर्चा का विषय बन चुका है। दरअसल शाहबाज जब ट्रंप की तारीफों के पुल बांध रहे तो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अपनी हंसी छिपा रही थी। आपको तस्वीर दिखाते हैं क्योंकि वो तस्वीरें सारी कहानी कह रही है, जहां मेलोनी की ये एक्सप्रेशंस देखिए आप। ये बताने के लिए काफी कि शाहबाज किस तरह की बतौलेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने अपने होठों पर हाथ रखा हुआ है, वो चाह रही हैं कि उनके एक्सप्रेशंस सबके सामने ना आए। वो खुद को बहुत कंट्रोल कर रही है, कम से कम तस्वीर तो यही कह रही है। जरा आप ध्यान से देखिए, सुनिए भी कि उस दौरान कैसे इधर उधर देखकर अपना वो एक्सप्रेशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। एंड मोस्ट वंडरफुल कैंडिडेट फॉर पीस प्राइज, बिकॉज I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for आप कैसे अपने होठों पर उन्होंने अपने हाथ रख रखे हैं क्योंकि उनको हंसी आ रही थी। पूरी घटना का जरा आपको विश्लेषण बना देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल इस पर दे रहे हैं। शाहबाज शरीफ ने मौका मिलते ही माइक पकड़ लिया, ट्रंप की तारीफ में बिना रुके जमकर बोलते गए। मेलोनी शाहबाज के बड़बोलेपन पर चौंक गई, हैरान थी वो। शाहबाज की चाटुकारिता देख मेलोनी भी आश्चर्य में थी। दूसरी तरफ ट्रंप ने भी मेलोनी की तारीफ कर दी। ट्रंप ने मेलोनी का खूबसूरत महिला बताकर उनकी तारीफ यहां पर की। और डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ यही नहीं कहा, बल्कि वो ये तक बोले कि यूएस में ऐसी बातें करने से उनकी राजनीति खतरे में आ सकती है, लेकिन फिर भी वो मेलोनी के लिए ये चांस लेंगे जरूर। We have a woman, a young woman who's, I'm not allowed to say it because usually it's the end of your political career if you say it. She's a beautiful young woman. Now, if you use the word beautiful in the United States about a woman, that's the end of your political career, but I'll take my chances. Where is she? There she is. You don't mind being called beautiful, right? Because you are. Thank you very much for coming. We appreciate it. जॉर्जिया मेलोनी एक शानदार नेता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का मेलोनी को खूबसूरत बताना क्या महज एक कॉम्प्लीमेंट था या फिर बिजनेस डील में माहिर डोनाल्ड ट्रंप इटली से भी अब कुछ चाहते हैं? रिपोर्ट देखिए। शाहबाज की चाटुकारिता, ट्रंप का मेलोनी चांस। गाजा के लिए शांति पटल, मेलोनी हो गई वायरल। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया, जिनकी काबिलियत को लेकर विपक्ष के नेता भी कायल नजर आते हैं, तो वहीं उनकी राजनीतिक सोच समझ की चर्चा भी पूरी दुनिया में रहती है। उन्हें अपने खास स्टाइल स्टेटमेंट और तौर तरीकों के लिए भी जाना जाता है। उन्हें जिस किसी भी मंच पर देखा जाता है, वहां वो अपने खास अंदाज में नजर आती हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग कम नहीं है। हालांकि इस वक्त इटालियन प्रधानमंत्री की चर्चा कुछ और ही कारणों से हो रही है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल स्टेज पर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की खूबसूरती को लेकर तारीफों के पुल बांध दिए। मिस्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के नेताओं के साथ खड़े थे। इसी बीच वे इटली की प्रधानमंत्री को लेकर बात करने लगते हैं। वो कहते हैं कि यूएस में अगर मैं कुछ बोलता तो राजनीति खत्म हो जाती, लेकिन मेलोनी के लिए वो ये चांस लेंगे। और ये कहते हुए उन्होंने मेलोनी को ब्यूटीफुल वुमन कह दिया। You don't mind being called beautiful, right? Because you are. Thank you very much for coming. We appreciate it. ट्रंप के मुंह से ऐसी तारीफ सुनने के बाद मेलोनी पहले तो थोड़ा चौंक जाती हैं और अपनी मुस्कुराहट रोकती हुई नजर आती हैं। ट्रंप के पूछने पर कि उन्हें बुरा तो नहीं लगा,
मेलोनी उस पर मुस्कुरा देती हैं। फिर ट्रंप उन्हें शुक्रिया कहते हैं और बोलते हैं कि उन्हें यह अच्छा लगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार इस तरह किसी महिला की तारीफ की हो। उन्होंने पिछले दिनों तुलसी गबार्ड की तारीफ करते हुए उन्हें हॉटेस्ट इन द रूम कहा था, जिस पर भी विवाद हुआ था। इससे पहले वो अपनी सेक्रेटरी लेविट की तारीफ में भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं, जब उन्होंने उनके बोलने के अंदाज की तुलना गोलियां चलने से की थी। वे पुरुषों की तारीफ में भी गुड लुकिंग, हैंडसम और कई बार मैस्कुलिन जैसे शब्द बोल चुके हैं। मतलब साफ है, ट्रंप किसी सामान्य इंसान की तरह ही लोगों को कॉम्प्लीमेंट करते रहे हैं और इस बार उन्होंने ऐसा मेलोनी के साथ किया। लेकिन 30 देशों से आई एक अकेली महिला राष्ट्राध्यक्ष को लेकर कहे गए ट्रंप के ये शब्द अब हर तरफ वायरल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।